नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में भक्ति भावना की प्रस्तावना हमने पढ़ी, जिसमें संत दादू दयाल की कविताओं के बारे में जाना। अब हम उनकी कविताओं का अर्थ देखने जा रहे हैं। मैं कविताओं को पढ़ूंगी, उसका अर्थ समझाऊंगी, शब्दों की मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद उसका अर्थ आपको बताते जाऊंगी। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं कविताएं या उनके पदों को या उनकी साक्षी को पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद कठिन शब्द जो है उनका अर्थ आपको समझाऊंगी और उसके बाद कविताओं का अर्थ बताऊंगी। माखण मन पहाड़ भया, माया रस पिया, पाहण मन बाखण भया, राम रस लिया। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया, पाहण मन माखण भया, राम रस लिया। तो विद्यार्थियों, अब पहले शब्द की ओर जाते हैं हम। माखण का अर्थ होता है मक्खन। मन तो आप सभी जानते हैं, हम सभी के पास एक चंचल मन होता है। पहाड़ का अर्थ होता है पत्थर। माया शब्द से आप सभी परिचित है, माया मोह। पहाड़ का अर्थ वापस से पत्थर। माखन राम रस लिया। दूसरी लाइन में या दूसरी पंक्तियों में वही सभी शब्द हैं। तो आइए मैं अब उन पदों का अर्थ आपको बताती हूँ। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि संत दादू दयाल जो थे वो निर्गुण भक्ति के ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपनी सखियों के माध्यम से ईश्वर भक्ति के बारे में बताया है या माया मोह में लिप्त रहने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो आइए मैं कविता का अर्थ आपको बताती हूँ। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया। कवि कहते हैं कि माया मोह में लिप्त रहने वालों तथा भक्ति रस का पान करने वालों या भगवान की भक्ति में लीन रहने वालों की यहाँ पर कवि ने तुलना की है। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया। कवि ने यहाँ पे क्या किया है? माया मोह में लिप्त रहने वालों और भगवान की भक्ति करने वालों, इन दोनों ही लोगों की तुलना की है। और तुलना करने के बाद वे कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, अर्थात जिन्होंने माया रस का पान किया है, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर के समान कठोर हो गया है। क्या कहा है कवि ने? जो लोग जिन्होंने क्या किया है? माया मोह में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का हृदय मक्खन की तरह कठोर की जगह पत्थर बन गया है। तो दूसरी कविताओं में या दूसरे पद में क्या कहा है? भक्ति का रसपान करने वाले लोग जो है, ऐसे लोग जिन्होंने भक्ति का रसपान किया है, उनका हृदय पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन के जैसा कोमल हो गया है, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। तो विद्यार्थियों, पहली लाइन में कवि ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है जो माया मोह में डूबे रहते हैं, संसार की बातों में डूबे रहते हैं, संसार के मोह के पीछे भागते रहते हैं। उनका हृदय मक्खन के जगह पर पत्थर बन गया है। जैसे उनका हृदय कैसा था? मक्खन की भांति, लेकिन माया मोह में लिप्त होने के बाद उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया है। दूसरी पंक्तियों में कवि ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपना मन रमा है, या भगवान की भक्ति में जिन्होंने अपने मन को लगाए रखा है, उनका हृदय
मक्खन के समान कोमल बन गया है। जिन्होंने भगवान राम की भक्ति की है उनका मन मक्खन की तरह कोमल बन गया है। इस प्रकार यहाँ पर उन दोनों ही लोगों के बारे में कवि ने तुलना की है, जिन्होंने संसार के माया मोह में फंसे हुए हैं ऐसे लोग, और दूसरे भगवान की भक्ति करने वाले लोग। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं या दूसरी साखी पढ़ते हैं। जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह राही राम। दादू महल बारीक है, दवै को नाही ठाम। फिर से पढ़ती हूँ विद्यार्थियों में, देखिए। जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारीक है, दवै को नाही ठाम। देखिए विद्यार्थियों, ऐसा कुछ कठिन इसमें दिखाई नहीं देता है। जहां राम है वहां मैं नहीं। मैं का अर्थ यहाँ पर अहंकार होता है। जहां पर भगवान राम निवास करते हैं वहां पर अहंकार की भावना नहीं होती है, और जहां अहंकार की भावना होती है वहां भगवान राम या ईश्वर निवास नहीं करते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है, मैं फिर से बताती हूँ। दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति से ईश्वर दूर ही रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं रहता है। कवि कहते हैं, आगे की पंक्ति देखिए, दादू महल बारीक है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे सकरे महल के समान है। सकरे का अर्थ होता है बहुत ही छोटा रास्ता, जहां पर दो लोग एक साथ नहीं जा सकते, अर्थात वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जाने का कार्य कर सकता है, इसे सकरा कहा जाता है। तो दादू दयाल कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे सकरे महल के समान है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना जरूरी है। तो मैंने विद्यार्थियों आपको संत दादू दयाल की प्रस्तावना करते हुए पहले भी बताया था कि कबीर ने भी ठीक इसी प्रकार की भावना प्रकट की है या प्रस्तुत की है। तो आइए इनसे मिलता जुलता ही मैं कबीर का एक दोहा आपको बताती हूँ। कबीर ने भी कहा है, देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम कली अति साकरी, या में दो नहीं समाई। कबीर ने क्या कहा है? जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, या में दो नहीं समाई। ठीक इसी प्रकार की या पूरी इसी तरह की भावना संत दादू दयाल की है और कबीर की भी है। तो आइए विद्यार्थियों, हम आगे का पद या आगे की साक्षी पढ़ते हैं। दादू गावे सूरती सौ, बाणी बाजे ताल। यहू मन नाचे प्रेम सौ, आगे दीन दयाल। दादू का अर्थ ही होता है संत दादू दयाल। गावे का अर्थ होता है गाना। सूरती का अर्थ होता है स्मरण करना। बाणी बाजे ताल यानी भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम स्मरण में मग्न हो जाना या भगवान के प्रेम में मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना, डूब जाना। यहू मन नाचे प्रेम सौ, आगे दीन दयाल। यह मन प्रेम से भरकर यह मन नाचने लगता है ईश्वर के आगे। तो आइए आगे की मैं इसका अर्थ, इस कविता का या इस पद का अर्थ आपको बताते जाती हूँ। संत दादू दयाल कहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन है। संत दादू दयाल ईश्वर की भक्ति में लीन है। वे मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उन्माद में
नाच रहा है, प्रेमोन्माद में नाच रहा है, उसको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा है कविता में कि संत दादू दयाल ईश्वर की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए हैं, इतने मग्न हो गए हैं, वे मगन होकर सिर्फ क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार वो प्रभु की वंदना कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ताल बज रहा हो और उनका मन ईश्वर के प्रेम में नाच रहा है और उनको अपने सामने अपने आराध्य और विशेष कृपा करने वाले प्रभु उनको अपने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुआ इस कविता का अर्थ विद्यार्थियों। अब आगे का अर्थ मैं पढ़ती हूँ। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। जे पहुँचे ते कही गए, जो पहुंचे हुए लोग हैं भगवान की भक्ति में, जो आगे पहुंचने वाले लोग हैं, वो ऐसी बात कहे हैं या उनकी एक ही बात है और सभी साधुओं का एक मत है। आगे हम जैसे जैसे कविता का अर्थ पढ़ते जाएंगे, आपको उन पंक्तियों के बारे में पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो मैं फिर से एक बार कविता पढ़ती हूँ। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सभे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। संत दादू दयाल कहते हैं कि जो पहुंचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे इस संसार रूपी भव सागर को पार कर लिया है, उन सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही संसार रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है। सभी साधु संतों का यही एक मत है और वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो अलग अलग रास्ते बताए हैं, वे भ्रमित करने वाले होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के कक्षा में इतना ही। इसके आगे हम आगे के पद्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।